हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 2 सवाल आपको इस चैप्टर में से मिलते हैं और नेम रिएक्शन इसमें काफी होती है जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और सवाल करेंगे अपन। चलिए पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमन देख लेते हैं, है ना। कॉमन मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों की। और ये सारी रिएक्शन आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे एल्कोहल से अगर आपको बनाना है तो 1 डिग्री एल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दो। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सभी को पता है, पीसीसी, पीडीसी, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट, या CrO3 ले लो एनहाइड्रस, या CrO3 के साथ H2SO4, सॉरी एसीटोन ले लो, H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग में आता है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो आप, कॉपर ले सकते हैं यहां पर। ये अल्कोहल में अपन ने पढ़ी थी। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बन जाता है बताओ? 2 डिग्री अल्कोहल से बन जाता है भैया कीटोन। क्या बन जाता है? कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नो ऑक्सीडेशन। और इसमें सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो। क्या लेते हो? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो। ठीक है, सेकेंड इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये आपकी कॉपर वाली रिएक्शन है। ठीक है, ये आपकी कॉपर वाली रिएक्शन है। कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लेते हो तो क्या होता है वो ध्यान से देखें। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है कॉपर या सिल्वर के साथ, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शंस होती हैं। इन दोनों में तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये एल्डिहाइड बना लेगा और ये CHOH कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटोन में। और इसमें अल्कीन बन जाता है, बीटा एलिमिनेशन होता है यहां पर, E2 एलिमिनेशन, है ना। 3 डिग्री में अल्कीन बन जाता है कॉपर या सिल्वर में। क्लियर है बात एकदम? जल्दी से मेरे को बता दो, याद आ रहा है? कोई नई रिएक्शन नहीं है, पुरानी रिएक्शन है। ठीक, चलिए अगली रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन से अल्कीन की ओजोलिसिस से। कौन सा वाला ओजोलिसिस लेना है यहां पर? रिडक्टिव लेना है। क्या लेना है? रिडक्टिव। रिडक्टिव के रिएजेंट आपको पता है, O3CCl4 Zn ले लो, Zn वाटर ले लो, या Me2S ले लो। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें? जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं सब ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, O O गो, है ना। डबल बॉन्ड तोड़ देना, O O गो कर देना, तो कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएंगे यहां पर। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हुए तो सारे के सारे तोड़ना है। ठीक है, रिडक्टिव ओजोलिसिस से आपको बनाना है। अल्काइन के हाइड्रेशन से भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास अल्काइन ये है, कुचनोव रिएक्शन का नाम अगर आपने सुना हो तो, ठीक है, Hg2 प्लस वाटर, है ना, या डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 लिखा हो तो एक बार पानी ऐड करके टॉटोमराइज करा देते हैं। ठीक है, अल्काइन में भी पढ़ रखी है हमने ये। पानी के एडिशन एक बार करवा दो, OH माइनस को यहां भेज दो, H को यहां भेज दो। ठीक है, अगर R प्लस आई है तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, यहां माइनस यहां प्लस, तो क्रॉस में जोड़ना है अपने को। तो ये बना लेगा COH, यहां डबल बॉन्ड और यहां CH2, H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां आएगा, टॉटोमेरिज्म कर देंगे तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड और CH3। तो कुचरोव रिएक्शन से भी आप कार्बोनाइल बना सकते हो, एक बार पानी जोड़कर टॉटोमेरिज्म करना है। ठीक है, चलिए तो ये थी कॉमन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों की, यानी कि कार्बोनाइल की। अब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड की कौन सी प्रिपरेशन और कीटोन की कौन सी है, एल्डिहाइड की कौन सी और कीटोन की कौन सी, वो देखना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें रोजन मुंडे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान भी है। एसिड क्लोराइड का हमें रिडक्शन करवाना है H2PdBSO4 से, H2PdBSO4 से। तो ये बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से, तो ये क्या बना लेगा? RCHO, है ना। तो रोजनमुंड में क्या हो जाता है? एसिड क्लोराइड का Cl हटकर H आ जाता है। रोजनमुंड में एसिड क्लोराइड का Cl हट जाता है और H आ जाता है।
अगली रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन बोलते हैं, नाइट्राइल और एस्टर के रिडक्शन से होगा। लेकिन अगर मैं नाइट्राइल लूं, ठीक है ध्यान से देखना, अगर मैं नाइट्राइल लेता हूं, नाइट्राइल, ठीक, तो यहां पर नाम हो जाता है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन इसको बोलते हैं नाइट्राइल के लिए। तो यहां होता है SnCl टू HCl, और फिर स्टीम दे देते हैं या पानी डाल दो इसमें, है ना। तो क्या होता है, SnCl टू HCl आपस में रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन देगा भाई, SnCl टू HCl दे देगा SnCl4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और इन हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है H और H से, तो ये बना लेगा RCH डबल बॉन्ड NH। लेकिन ये कहां की कहानी होगी, स्टीम या पानी से पहले की। अगर मैं इसमें पानी डाल देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये इमीन है, तो इमीन का हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड तोड़ दो भाई। अगर मैं यहां पोलैरिटी देखूं तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, और पानी मतलब H प्लस OH माइनस, और जब कभी भी ऐसे ट्रीट करा रहे हो पानी से तो भारी मात्रा में होता है, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 बार OH मिलेगा और यहां 2 बार H मिलेगा, और एक ही कार्बन पे 2 H पानी निकल के बना लेगा एल्डिहाइड। तो सिंपल सी कहानी है, स्टीफन्स में साइनाइड से कन्वर्ट हो जाता है CHO, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से शॉर्ट ट्रिक भी हुआ करते थे कि साइनाइड से आपको क्या कन्वर्ट करना है, स्टीफन्स में CHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है। साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, CHO में हो जाता है, ठीक है। अब यही वाली कहानी डाइबाल H भी कर देता है। डाइबाल H जानते हो आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसके जैसा। तो ये साइनाइड को तो रिड्यूस करता ही है, लेकिन यहां एक एस्टर वाली रिएक्शन और होती है, तो साइनाइड से तो यही होगा सेम, ठीक है। डाइबाल H भी क्या करेगा, डाइबाल H क्या करेगा, यहां से H माइनस देगा, वो यहां अटैक कर देगा और इसको इमीन बना देगा, और उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद, मतलब पानी होता ही है इसमें, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब साइनाइड से CHO कन्वर्ट करने की 2 रिएक्शन है, एक तो स्टीफन्स हो गई और एक डाइबाल H हो गई, और साथ में ये डाइबाल H एस्टर को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबाल H। तो एस्टर को कैसे रिड्यूस करना है, माइल्ड रिड्यूसिंग है तो एक बार ही तोड़ना है बस, किससे, H और H से। तो ये क्या बना लेगा, RCHO प्लस RSOH, यहां पर एल्कोहल एक्स्ट्रा बन जाएगा, ठीक है, एल्कोहल यहां एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो डाइबाल H वाली रिएक्शन होती है 2 और स्टीफन्स वाली 1। अगला है भाई साहब मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा लो। यहां पर एक रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है PHCH3, इसको मैं टॉल्विन बोलूंगा, इसकी रिएक्शन होती है CrO2Cl2, ठीक है, CH2 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो ये बनाता है पहले PHCH OCrOHCl2 होल ट्वाइस, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो इसको H दे दो, इसको OH दे दो 2 बार, और एक ही कार्बन पे 2 H पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बना लेता है। इसका अल्टरनेट रिएजेंट होता है, एक अल्टरनेट रिएजेंट एक होता है। अगर मैं यही रिएक्शन करवा दूं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO होल ट्वाइस हो, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा दूं, तो बनाता है PHCHO COCH3 होल ट्वाइस, बेंजालिडीन डाइएसिटेट बोलते हैं इसको, बेंजालिडीन डाइएसिटेट। और इसमें पानी डाल दोगे तो इसको 2 OH और इसको 2 H मिलेंगे, तो ये बना लेगा PHCHO, एक ही कार्बन पे 2 H पानी निकल जाएगा। तो मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड, और अल्टरनेट ऑफ इटार्ड भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये बीच वाले आपसे कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है और ये बेंजालिडीन डाइएसिटेट होता है, ठीक है, डाइएसिटेट बनता है यहां पर। क्लियर है। साइड चेन ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, साइड चेन ऑक्सीडेशन में आपको बाय डिफॉल्ट 2 मोल लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा PHCH3, ठीक है, अब यहां दिया Cl2 सनलाइट, कुछ नहीं लिखा है ना, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये 2 मोल है। अगर एक्सेस लिखा होता तो हम तीनों बार रिएक्शन करा देते, तीनों H है ना इसके। सनलाइट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और यहां रेडिकल स्टेबल होता है क्योंकि बेंजीन लगा है इधर साइड में। तो आपको यहां पर बाय डिफॉल्ट 2 मोल लेके चलना, और फिर उसमें पानी डाल दो या एक्वस KH के साथ ट्रीट करा दो, दोनों ही क्या करेंगे, 2 OH लगा देंगे, और एक ही कार्बन पे 2 H क्या करेगा क्या करेगा, पानी निकाल देगा। तो टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने की एक ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होती है, साइड चेन ऑक्सीडेशन करवा दो आप, है ना, साइड चेन क्लोरीनेशन करवा दो आप। अगली है अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजीन मेरे पास ये रहा, और गेटरमैन कोच रिएक्शन है CO प्लस HCl,
एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में मिलकर देता है HCOCl, ये माइनस और ये प्लस। तो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती थी ना, उसी टाइप की रिएक्शन होगी ये। तो बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, ठीक है, बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ये काम करना होगा। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड की। अब मैं चलता हूं कीटोन पर। एसिड क्लोराइड से आप बना सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे स्टार्ट होती है कि RMgX की रिएक्शन CdCl2 के साथ करवानी है आपको, है ना। तो मैं यहां पर RMgCl ले लेता हूं। RMgCl की CdCl2 के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये बना लेगा R2CD, ठीक है। बाकी MgCl2 निकल जाएगा, 2 मोल अगर यहां ले लें तो। अब R2CD की रिएक्शन करवाओगे एसिड क्लोराइड के साथ, तो एसिड क्लोराइड जो है वो ऐसे लिख लो आप, ठीक है। एसिड क्लोराइड मैंने ऐसे लिख लिया और R2CD मैंने ऐसे लिख लिया। यहां से आप क्या करो, CdCl2 निकाल दो, ठीक है। CdCl2 निकाल दो आप, तो आपको ऐसा नजर आएगा, 2 मोल मिलेगा R-COOR। मतलब एसिड क्लोराइड का जो है Cl जो है वो हट जाता है एसिड क्लोराइड का, और जो डाइअल्काइल कैडमियम है उसका R आ जाता है, प्लस CdCl2 निकल गया, ठीक है। तो फाइनली देखो आप कीटोन बन गए। फाइनली देखो आपके पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। नाइट्राइल की रिएक्शन भी करवा सकते हो आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, इससे भी कीटोन बना सकते हो। कैसे, नाइट्राइल अगर मेरे पास ये है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट मान लो R-MgX, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले ये कराना फिर ये कराना, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो R- है ना, वो इस कार्बन से जोड़ के कीटोन बना देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस पर R- अटैक करेगा, डबल बॉन्ड N नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोलाइज होकर इमीन बनेगा, इमीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल वाला पार्ट है, R वाला पार्ट है, उसको आप साइनाइड के कार्बन से जोड़ के कीटोन बना देंगे। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन तो आप जानते ही हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं, RCOCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। काफी रिएक्शन आपकी रिपीट हो रही है ना, तो ये माइनस ये प्लस, और आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दोगे, CuR बन जाएगा। तो एरोमेटिक कीटोन आप बना सकते हो, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन आप बना सकते हो। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी इसकी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। हमने कार्बोनाइल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज कर ली, हमने एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज कर ली, हमने कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज कर ली। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहले मैं इसकी बेसिक मैकेनिज्म बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सबसे पहले अटैक करता है यहां पर, ठीक है। तो sp2 से sp3 कार्बन बन जाता है ये, ठीक है। sp3 से sp2 से, ये sp2 है ना, यहां पर डबल बॉन्ड है ना, और ये sp3 बन जाता है, ठीक है। और इसको बाद में हम कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दें इसमें, ठीक है, और यूजुअली H+ जोड़ते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ दें तो O के साथ E आ जाएगा और यहां Ne आ जाएगा, ठीक। अगर यहां पर ग्रुप डिफरेंट है, मान लो यहां पर मैंने लगा दिया X और यहां लगा दिया Y, ठीक है, यहां X और यहां Y, तो कोई मुझे बता सकता है क्या ये कार्बन कायरल होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कायरल कार्बन होगा तो यहां पर 2 कंपाउंड बनेंगे इसके, मतलब एक D बनेगा और एक L बनेगा, ठीक है। अगर एक कायरल होगा तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो 2 कंपाउंड बनेंगे, हालांकि उनका मिक्सचर रेसमिक बनेगा जो कि इनएक्टिव होगा, लेकिन इंडिविजुअल कंपाउंड एक्टिव होंगे ना, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसमें अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे HCN के साथ रिएक्शन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको HCN दे दिया जाए या NaCN पानी दे दिया जाए, ठीक। NaCN क्या देगा, CN-, यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो C पर आ जाएगा CN, O पर नेगेटिव, और उसके बाद आप पानी लाओगे तो पानी से क्या मिल जाएगा, इसको H+ मिल जाएगा, है ना। अगर आप पानी लाते हो तो पानी क्या करेगा, H+ दे देगा इसको, ये निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन इसका नाम, ठीक है। NaCN दे दें, KCN दे दें, या डायरेक्ट HCN भी दे दें तो भी काम हो जाएगा। हालांकि HCN एक वीक एसिड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, NaCN पानी या KCN पानी लोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है NaHSO3,
ठीक है, ये रिएक्शन कौन देता है? ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन देते हैं रिएक्शन, इसके अलावा कोई कीटोन नहीं देगा। मिथाइल कीटोन मतलब कीटोन के एक साइड मिथाइल होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर की वजह से आगे की रिएक्शन ये नहीं देता है। ठीक है, और NHSO3 अगर मेरे पास है तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, H+ और SO3 Na ऐसा मान लो आप। ठीक है, इस तरीके से मान के कर लिया करो सॉल्व। ये माइनस ये प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, C के साथ क्या जुड़ जाएगा? SO3 Na, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। मिथाइल कीटोन तक ही रिएक्शन होती है, उसके आगे रिएक्शन नहीं होती है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एडिशन करना है तो बहुत आसान है। कार्बोनाइल कार्बन के पास अगर RMgX आया, ठीक है, फॉलोड बाय पानी हो, H+ हो, ठीक, तो ये क्या देगा आपको? R नेगेटिव दे देगा और ये H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो R नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो R नेगेटिव यहां अटैक करेगा, O नेगेटिव H+ ले लेगा, तो फाइनली आपका एल्कोहल बन जाने वाला। ये हमने एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखा था भाई। RMgX से R आएगा और R किसके फॉर्म में आएगा? ऐसा न्यूक्लियोफाइल तो R डेल्टा नेगेटिव, और पानी से H+ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल बना लेगा। डिपेंड करता है कौन सा एल्कोहल बनेगा, वो यहां पर क्या लगा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर यहां दोनों जगह H सॉरी, अगर यहां दोनों जगह H लगा है तो 1 डिग्री एल्कोहल, एक जगह R एक जगह H लगा है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर दोनों जगह R लगा है कीटोन हुआ तो 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर एकदम? ये कहानी है। एल्कोहल की एडिशन रिएक्शन देख लें जरा। मेरे पास कार्बोनाइल है, अगर मैं R-OH के साथ रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, और ड्राई HCl यहां पर लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए, तो मुझे क्या करना है? ध्यान से देखो, प्लस माइनस, और इसको तोड़ो ऐसे माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो, तो ऐसा देखेगा C के साथ आ जाएगा OR- और O के साथ आ जाएगा H। अब इन कंपाउंड के नाम होते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप OH है तो इसको हेमी लिखते हैं। अब अगर ये एल्डिहाइड है तो एसीटल लिखेंगे, अगर ये कीटोन है तो कीटल लिखेंगे। इस तरीके से करना है। अगर आपको 2 मोल दे दिया जाए तो सीधे पानी निकाल दो। अगर आपको ये 2 मोल दे दिया जाए या एक्सेस बोला जाए तो आप क्या करेंगे? आप यहां से सीधे पानी निकाल देंगे। ठीक है, तो कैसा दिख रहा होगा आपको? CO के साथ R- और यहां O के साथ R-। अब यहां हेमी वगैरह कुछ नहीं आएगा, या तो इसका नाम एसीटल होगा या इसका नाम कीटल होगा। ठीक है, या तो एसीटल या कीटल। हेमी तब आता है जब OH आएगा। ठीक है, हेमी तब आता है जब OH आता है। क्लियर है? क्लियर है ना मामला? चलिए, बहुत बढ़िया। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन अगर मैं करवा दूं, ठीक, तो C डबल बॉन्डो की रिएक्शन NH2Z के साथ अगर मैं करवाऊं, ठीक है, 4.5 से 5.5 pH के आसपास रिएक्शन होती है वीक एसिडिक मीडियम में, पानी निकलेगा तो ये बना लेगा C डबल बॉन्डो NZ। अब यहां Z चेंज करते जाओ, आपके आंसर बदलते जाएंगे। मान लो मैंने यहां Z को कर दिया H, Z को कर दिया H, तो ये अमोनिया आ जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? N के साथ H, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इमीन। ठीक है, इस तरीके से वेरी करते जाओ। मान लो मैंने Z को कर दिया OH, तो NH2H हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा। ठीक है, और यहां Z की जगह OH आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइन। ठीक, अगर मैंने Z की जगह कर दिया R, तो ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा और इसका नाम हो जाता है सिप्स बेस। ठीक है, तो रिएक्शन बड़ी कॉमन है। ठीक है, सिप्स बेस। अगर मैंने Z की जगह कर दिया NH2, तो ये ऐसा बना लेगा C डबल बॉन्ड NNH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन बोलते हैं। तो आप यहां वेरी करते जाओ। अगर मैं यहां कर दूं NH2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बन जाएगा ये, तो यहां देखेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, और इसका नाम ब्रेडीज रिएजेंट होता है। ठीक है, अगर मैंने ये यहां पर रख दिया ना Z पर, तो NH2 NH ये पूरा ग्रुप बन जाएगा, इसका नाम ब्रेडीज रिएजेंट है, ब्रेडीज रिएजेंट। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनता है इनके रॉय PPD बनते हैं, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने करा NH C डबल बॉन्ड NH2, तो सेमी कार्बाजाइड बोलने लगोगे इसको, और यहां बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NHCO NH2 सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इसी तरीके से और भी रिएक्शंस यहां हो सकती है। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे छोड़ देता हूं, रिएक्शंस आप कर सकते हो, कुछ और भी अगर आ गया तो। ठीक है।
तो बस ये ध्यान रखिएगा NH2Z वाला ग्रुप रिएक्ट करता है, ठीक है। यहां पर एक सवाल ये भी होता है कि सर इसमें एक NH2 यहां भी था सेमी कार्बाइड में, इसने क्यों अटैक नहीं करा? बेटा इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मैं Z की जगह ये रखूंगा तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? एक कह रहा सर फिनाइल हाइड्रोजन, बिल्कुल कर सकते हो, यहां NHPH कर लो, ठीक है, तो यहां आ जाएगा ऐसा C डबल बॉन्ड N NHPH, फिनाइल हाइड्राजोन बोलने लगोगे इसको, ठीक है। और भी कोई रिएक्शन आए तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है रिडक्शन रिएक्शन, ये हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। अगर कार्बोनाइल की रिएक्शन में करवा दूं, LAH ले लूं या SBH ले लूं या H2 कैटलिस्ट ले लूं, ये सारी अल्कोहल तक ले जाती है ना। तो बस एक बॉन्ड तोड़ने का है H और H से, तो ये क्या बना लेगा? CH सिंगल बॉन्ड OH, ये ठीक है। अल्कोहल का अल्कोहल तक रिडक्शन कराना है तो, ठीक है। क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होती है और वोल्फ-किस्नर बेसिक मीडियम में होती है, दोनों का काम सेम है, रिएजेंट अलग अलग है। यहां जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, और वोल्फ-किस्नर में NH2 बेस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ते हैं आपको किससे? H और H से, तो C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में। तो ये कहां तक ले जाता है? अल्केन तक ले जाता है, ठीक है। ये कहां तक ले जाती है? दोनों रिएक्शन अल्केन तक। तो LAH SBH H2NI एल्कोहल तक ले जाती है और क्लेमेंसन वोल्फ-किस्नर अल्केन तक ले जाती कार्बोनाइल को, ठीक है। ये कहानी है। अगली है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड दिया गया, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले लूं, SOA ले लो कोई भी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। देखो 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड तो बनाते ही थे ना, और जब 1 डिग्री से अल्कोहल से एसिड बनता था तो एल्डिहाइड के थ्रू बनता था ना। तो अगर एल्डिहाइड बीच में दे दिया तो कोई क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर एसिड में हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हो, अल्कलाइन KMnO4 के साथ एसिडिफिकेशन करा दो, ठीक है, या CrO3H2SO4 ले लो, एक्वस CrO3 ले लो, कंसंट्रेटेड HNO3 ले लो, K2Cr27 ले लो, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, ठीक। और दो ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉलरेंस और फैलिंग, ये भी ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का। देखो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। अब एल्डिहाइड में दोनों टाइप के एल्डिहाइड देगा ये, ठीक है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये दोनों टाइप के एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होती है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, तो ये बनाता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Ag प्लस बनता है, Ag बनता है, सॉरी Ag प्लस से Ag बनता है, ठीक है, सिल्वर मिरर इसको बोलते हैं, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसमें यूज करते हैं, एल्डिहाइड देता, कीटोन नहीं देता। अगर दूसरी तरफ फैलिंग को देखें तो फैलिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नहीं देते हैं, और कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, ठीक। तो अगर मैं आपके सामने कोई एलिफेटिक एल्डिहाइड लेकर आऊं, ठीक है, तो फैलिंग A और फैलिंग B जब इसमें डालते हैं, फैलिंग A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और फैलिंग B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये क्या करता है? ये भी ऑक्सीडेशन कर देता है, मीडियम बेसिक है तो RCO माइनस तक छोड़ देते हैं, और ये CO2 रेडिश ब्राउन PPT बनाता है, ठीक है। उस वाले में सिल्वर मिरर है, इसमें रेडिश ब्राउन PPT बनता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यहां से हो जाता है। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स देते हैं रिएक्शन, ठीक है, मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं, यानी कि RC डबल बॉन्ड CH3 इस टाइप के, ठीक। सेकेंड 2 डिग्री एल्कोहल भी ये देते हैं, लेकिन किस टाइप के? 2 डिग्री एल्कोहल में इस टाइप के 2 डिग्री एल्कोहल RCHOH CH3, जिसमें मिथाइल ग्रुप रहे, और इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल है, ओनली 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है इथेनॉल,
ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि हेलोजन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में X2NaOH वगैरह दिया जाएगा, या NaOX वगैरह भी लिख सकते हैं दोनों की रिएक्शन करा के। तुम्हें क्या करना है, मिथाइल के सारे H रिप्लेस कर देने X से, और फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा H और इसको कर देंगे ONA, तो यहां बन जाएगा RCONA प्लस हेलोफॉर्म CHX3 बन जाएगा। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम हेलोफॉर्म है। एक बच्चा पूछ रहा है सर टॉलरेंस फॉर्मिक एसिड देता? बिल्कुल देता है, लिखना चाहो तो लिख लो। एल्डिहाइड कीटोन और HCOH एसिड में फॉर्मिक एसिड देता है, ये भी और ये भी। ठीक है, बस इतनी ध्यान रखो, इसके अलावा होते तो बहुत सारे, इतनी ध्यान रखने आप। 2 डिग्री एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, पहले ऑक्सीडेशन कर देगा, तो पहले ऑक्सीडेशन करके ये बना लेगा और इसके बाद फर्दर रिएक्शन ऊपर वाली हो जाएगी, आपको पता है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, हेलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, HC डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड में कर देंगे ना। देखो बेटा, ये इथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ये जो CH3 वाला पार्ट है, ये वाली रिएक्शन है पूरी कॉमन, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो रहा है, अभी सवाल भी करेंगे अपन। अगला देखें, एल्डोल कंडेंसेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या कंडीशन होती है इसमें, अल्फा H होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H होना चाहिए, वही रिएक्शन देता है। जैसे CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवा दूं मैं, रिएजेंट डाइल्यूट NaOH या KOH वगैरह दिया जाता है, डाइल्यूट अल्कली मिलेगा आपको। तो आपको क्या करने का है, इसके 2 मोल लिख लो, 1 मोल को लिख लेंगे ऐसे, और दूसरे मोल में अल्फा H बाहर करके लिख लेंगे। देखो, इसके 2 मोल लिखना, एक ऐसे, दूसरा का अल्फा H बाहर कर दिया, तो ये माइनस, ये प्लस, यहां प्लस और ये माइनस, ऐसे बना लूं मैं पोलरिटी के बेसिस पर, क्रॉस में जोड़ दो आंसर आ जाएगा। CH3CH O के साथ H आ जाएगा और CH2 के साथ CHO आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसकी हीटिंग करा दोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, यहां से OH और यहां से H जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसको क्रोटोनेल्डिहाइड बोलते हैं अपन, है ना। इसका नाम क्या है, क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, और कॉमन नेम देखें तो अल्फा बीटा, इसको अल्फा इसको बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। ठीक है, और इसका नाम अगर रखें तो क्या रखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, क्लियर है। तो अल्फा H आपके होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। इस तरीके से आपको इसको लिखना है, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर यहां मैं एसीटोन ले लूं तो मेसेटाइल ऑक्साइड बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यहां H की जगह CH3 कर देना, यहां H की जगह CH3 हो जाएगा, यहां H की जगह CH3 हो जाएगा, यहां CH3 और यहां CH3। ठीक है भाई, एल्डिहाइड अगर CH3CHO है तो CH3CHO का H हटाकर मिथाइल लगा दो, बन जाएगा, उसको मेसेटाइल ऑक्साइड बोलने लगते हैं। पैटर्न सेम समझ लो। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने सेम कंपाउंड लिया, इसी के 2 मोल लिए, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। क्या नाम है इसका, सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। अगर मैंने एक ही कंपाउंड का C डबल बॉन्डो बनाया और उसी का ही अल्फा H बाहर करके लिखा, तो ये होता है सेल्फ एल्डोल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ मिल गया, मेरे पास मिल गया CH3CHO और CH3COCH3, ऐसा दे दिया मैंने, और आपसे बोला गया डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग करवा दो, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो ध्यान रखने वाली बात है, क्या यहां पर इसके 2 मोल इसके 2 मोल बाय डिफॉल्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके 2 और इसके 2 बाय डिफॉल्ट हैं। अब क्या क्या हो सकता है, ये अपना ही C डबल बॉन्ड बना ले, ध्यान से देखो जरा। ठीक, और अगर मैं हीटिंग के साथ लिखना चाहूं, हीटिंग के साथ, तो मैं यहां के 2H बाहर करके लिख सकता हूं, पानी निकालना मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या है, पानी निकालना। ये वाली रिएक्शन तो मैंने फुल डिटेल में बताई कि आपको क्या करना है, पहले प्लस माइनस में ब्रेक करके ये बनाना है, फिर ये बनाना है। अगर मैं सीधे करूं वो बनाऊं, तो आप ऑब्जर्व करो क्या हुआ, CH3CHO में यहां O से O हट गया है और यहां के 2H हट गए, है ना। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा तो पानी निकल जा रहा है। अब बताओ, इसको सेल्फ बोलेंगे क्रॉस बोलेंगे, बताओ, इसको सेल्फ बोलेंगे क्रॉस बोलेंगे, ये सेल्फ है भाई। ठीक है, और सवाल कुछ ऐसे बना सकते हैं, टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बताओ कितने बनेंगे, टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट।
ठीक है, कितने बनेंगे। तो ये तो हो गई सेल्फ पहली वाली। और क्या कर सकता हूं मैं, CH3CHO, इसका C डबल बॉन्डो बाहर कर लूं और मैं कीटोन का 2H बाहर कर लेता हूं अल्फा वाले। अब यहां से पानी निकालेंगे तो बताओ सेल्फ है कि क्रॉस है, बोलो। ये सेल्फ है या क्रॉस है, ये क्रॉस हो गई, क्यों, किसी एक का C डबल बॉन्डो बनाया और किसी दूसरे का H बनाया। तीसरा क्या हो सकता है, अगर मैं कीटोन का C डबल बॉन्डो बना लूं और उसी के 2H बाहर कर लूं और यहां से पानी निकालूंगा तो मेरे को नजर आएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3। ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या हो जाएगी, सेल्फ, क्यों, उसी का ही C डबल बॉन्डो बनाया, उसी का ही Z बनाया, है ना, H बाहर करा। और एक ये कर सकता हूं कि कीटोन का मैं C डबल बॉन्डो बना लूं और एल्डिहाइड के H बाहर कर लूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी क्रॉस एल्डोल होगी तो उसमें सेल प्रोडक्ट भी बनेंगे साथ में। तो यहां सवाल ऐसा पूछा जाता है कि कितने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 सेल्फ बनेंगे, 2 क्रॉस बनेंगे, क्लियर है मामले। अगली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। इसमें अल्फा H नहीं चाहिए, उसमें चाहिए था, इसमें नहीं चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा H ना हो, जैसे मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड है, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH आपको मिलेगा, यहां कंसंट्रेटेड बेस वगैरह मिलेगा यहां पर, है ना। तो क्या करने का है, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इसके 2 मोल है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन 1 का रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है, लेकिन मीडियम बेसिक है तो हम यहां पर सॉल्ट बना देंगे एसिड बेस रिएक्शन करा के फाइनली। और इसके रिडक्शन से पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पाई बॉन्ड को HH से तोड़ दो तो ये बना लेगा CH3OH, है ना। मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन कर देना। अब अगर ये मॉलिक्यूल सेम यही है तो इसको सेल्फ कैनिजारो बोलेंगे, है ना, सेल्फ प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर मैं क्रॉस करवाना चाहता हूं तो मैं एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूं और दूसरा कोई और ले लेता हूं, ठीक है, और सेम रिएक्शन करवाना चाहूं तो मुझे किसी एक का ऑक्सीडेशन कराना है, दूसरे का रिडक्शन। जब कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइज होता है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये बनाएगा HC डबल बॉन्डो ONA, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। तो PHCHO एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल तक कराना है, ठीक है। ये सेल्फ है, ये क्रॉस है। सेल्फ कैनिजारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। और क्रॉस कैनिजारो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, इसको डिस्पोजिशन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेता हूं मैं। अगर मेरे पास बेंजाइल्डिहाइड है और कोई इलेक्ट्रोफाइल में ले आया, मान लो मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूं, NO2+ ले आया, ठीक है, कंसंट्रेटेड SNO3H2SO4, तो मुझे ये पता है कि ये ग्रुप कैसा है, बताओ। ये ग्रुप में पहले एटम के पास पाई बॉन्ड है तो ये -M ग्रुप हो गया, और -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टर ग्रुप है, तो ESR जब कराओगे तो मेटा पर NO2 जाएगा, ठीक है, मेटा पर NO2 जाएगा। अब चलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से बना सकते हो। ये रिएक्शन पुरानी है, नहीं थोड़ी है, पुरानी रिएक्शन है। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं या एल्डिहाइड ले लूं तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा, सोआ। अभी बेटा सवाल करेंगे ना, ये सब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फिर अपन सवाल करेंगे तो आप ट्राई करना ये सारी चीजें, है ना। तो ये कहानी है। अल्काइलेटेड बेंजीन से भी आप एसिड बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां CH3 लगा है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना यहां पर एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H होना चाहिए, 1 बेंजाइलिक H होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H। तो ये रिएक्शन में सारा का सारा अल्काइल वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। अल्कलाइन KMnO4, है ना, के साथ हीटिंग करवा दो, देन एसिडिफिकेशन करवा दो, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजोइक एसिड में। कुछ भी हो यहां पर एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H होना चाहिए। तो KMnO4 में ये सारा का सारा साइड चेन जो है वो पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज हो जाती है, एसिड तक पहुंच जाता है मामला,
अगला है नाइट्राइल और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से। देखो जरा, नाइट्राइल के दो प्रकार के हाइड्रोलिसिस होते हैं, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट में ऐसा लिख देंगे, और अगर उन्हें पार्शियल कराना हुआ तो वो यहां लिख देंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान बात है, ठीक है। अगर पार्शियल कराना हुआ तो सिर्फ दो बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पाई, यहां OH यहां H, पानी है ना, यहां OH यहां H, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पर तोड़ देंगे, तो ये बना लेगा RC, एक ही कार्बन पे 2H पानी निकल के ये अमाइड बना लेगा, तीसरा बॉन्ड तो टूटा नहीं। और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बना लेगा, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड बना लेगा, ठीक है। तो साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड, क्योंकि तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और यहां दो ही बॉन्ड टूटेंगे तो अमाइड। अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस कराना हुआ तो एसिड बना लेंगे, अगर आपको अमाइड दिया जाए तो, ठीक है। तो ये फर्दर आगे रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, RNGX की रिएक्शन मैं करवाऊं CO2 के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिग्नार्ड का R CO2 वाले कार्बन से जोड़कर एसिड बनाना है भाई, इससे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड, यहां O नेगेटिव आएगा, उसको H मिल जाएगा, तो CO2 वाला पार्ट जोड़कर एसिड बना लेगा, ठीक है। CO2 वाला पार्ट जोड़कर एसिड बना लेगा। असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। मान लो मेरे पास असाइल हैलाइड है, ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं H3O+ के साथ तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर H दे दो इधर OH दे दो, सिंपल सी बात है, तो एसिड क्लोराइड से एसिड बन जाएगा। तुम ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी करा सकते हो, लेकिन बाद में फिर एसिडिफाई करवाना होगा। मान लो मेरे पास OH- है, तो OH- क्या करेगा, यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा, ये वापस आएगा, Cl निकल जाएगा, ऐसे नहीं टाइप की रिएक्शन। लेकिन मीडियम बेसिक रहेगा, मीडियम बेसिक रहेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और आपको फर्दर एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल एसिड आप रिकवर कर सकते हो। तो अल्कलाइन मीडियम में और एसिडिक मीडियम दोनों में ही हाइड्रोलिसिस आप करवा सकते हो। अगर एनहाइड्राइड आ गया तो RC डबल बॉन्ड OCOR, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां H और यहां OH दे दो। अगर आप यहां से भी बॉन्ड तोड़ते तो भी सेम आंसर आता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो RCOH बन जाएगा। मान लो मैं यहां डिफरेंट एनहाइड्राइड बना दूं तो R-COH बन जाएगा। तो आपको तो क्या करना है, कार्बोनाइल का और O वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये रिएक्शन कुछ ऐसी वेरी कर रही है, देखो RC डबल बॉन्ड Z, ये तो यहां पर बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, ठीक, हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां OH आ रहा है और इस तरफ H आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए एस्टर की बात कर लेते हैं। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी आप बना सकते हो, इसमें भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा सकते हो और बेसिक वाले का नाम सैपोनिफिकेशन होता है। इसको तोड़ो, ये H और ये OH, तो ये क्या बना लेगा, RCOH प्लस R-OH, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन हो गया ये। और अगर मैं मीडियम बेसिक ले लेता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो OH- के साथ करवा रहे हो तो ये अटैक करेगा, ये टूटेगा, वापस आएगा, ये बन जाएगा, तो RCOH बन जाएगा ये, प्लस R-O नेगेटिव निकल जाएगा, और ये O नेगेटिव यहां से H+ निकाल लेगा, तो ये बना लेगा RCO नेगेटिव प्लस R-OH। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाद में इसको एसिडिफाई करा तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये बना लेगा RCOH, ठीक है। इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हो ये सारा GOC में पढ़ रखा है हमने, ठीक है। एक बार रिवाइज करा रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I, ठीक है। बस इसमें कुछ फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं, जैसे ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडेशन बढ़ जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर OH लगा दिया मैंने बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पर और पैरा पर, तो ऑर्थो वाले की एसिडेशन बढ़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो दो फैक्टर यहां एक्स्ट्रा ध्यान रखने होते हैं। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन देख लेते हैं, P2O5 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ पानी निकाल देगा। देखो अगर मैंने ऐसा लिखा, या तो मैं यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये ले लूं, या मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकता हूं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, पानी निकाल देते हैं ये।
तो एक मोल से OH और दूसरे वाले से H निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा। बड़ी सिंपल रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये बना लेता है। एस्टरिफिकेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, मतलब रिवर्स देखा था उसका, अब सीधे चल लो तो ऐसी कहानी आ जाएगी। देखो एसिडिक मीडियम में, ये वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में देख रखा है, एसिड से OH और इससे H निकाल ले जाओ, है ना। यहीं से OH क्यों निकलता है, क्योंकि ये प्रोटोनेट हो जाता है, पानी निकाल देता है, प्लस बना लेता है, सारी कहानी तुम्हें पता है, और ये यहां अटैक कर देता है, इसलिए हम यहां से OH और यहां से H निकाल रहे हैं, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड हो, OR डैश, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है ना। मैं यहां पर इसकी जगह पर एसिड क्लोराइड भी ले सकता हूं, एनहाइड्राइड भी ले सकता हूं, चलेगा बिल्कुल, अल्कोहल में भी देखा था हमने, ठीक है। ये फिर से बहुत सारी रिएक्शन ये आप जानते हो, इनमें से कुछ भी ले लो, RCOH क्या करता है इन सभी में से, OH हटाकर Cl लगा देगा, जैसे अल्कोहल में रिएक्शन होती थी ना, वैसी रिएक्शन है यहां पर। अमोनिया के साथ रिएक्शन पर ध्यान देना, अमोनिया के साथ रिएक्शन होती तो पहले सॉल्ट बनता है, और वो सॉल्ट रिएक्शन में हीटिंग पर पानी निकालता। देखो अमोनिया बेस है, ये एसिड है, तो एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सॉल्ट ही तो बनाएगा ना, तो इसने बना लिया अमोनियम सॉल्ट, और अब इसके बाद इसको हीट करा दो तो यहां से 2H और एक O निकाल देना, तो ये फाइनली अमाइड बना लेता है, ठीक है, फाइनली अमाइड बना लेता है। रिडक्शन देख लो जरा, B2H6 रिड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ एसिड, एसिड का रिडक्शन कराता है, बाकी साइनाइड, नाइट्रो, इन सब का, एल्डिहाइड वगैरह किसी का रिडक्शन नहीं कराता, बड़ा स्पेसिफिक है ये। B2H6 सिर्फ इसका रिडक्शन कराता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तोड़ दो HH से और ये बॉन्ड तोड़ दो HH से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बन जाता है, इसमें अल्कोहल बन जाता है। अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना है, और मान लो सवाल में बहुत सारे और ग्रुप लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप, उनमें से किसी को नहीं छेड़ना, सिर्फ एसिड को छेड़ना, तो B2H6 ले लो, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन सबको पता है, एसिड हो या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो, सोडा लाइन के साथ ये रिएक्शन तो सबको याद होगी चाचा, RH बन जाता है, CO उड़ जाती है यहां से। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिक्वायरमेंट है अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। तो RCH2COH, ठीक है, रेड फास्फोरस X2, रेड फास्फोरस X2 इन प्रेजेंस ऑफ पानी। तो क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इस अल्फा वाले का एक H हटाकर X लगा देंगे, तो CHX और COH ये बना लेगा, अल्फा हेलो एसिड बन जाता है। अल्फा H की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजोइक एसिड भी बेंजोइल्डिहाइड जैसा -M होता है यार, मेटा डायरेक्टर, ठीक है। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं Br+ के साथ, ठीक है, तो कहां ले जाओगे आप इसको, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा डायरेक्टर है तो मेटा ब्रोमो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन था, इतना ही आपको करना है, बाकी हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें आपने जीवन में कहीं ना कहीं देख रखी हो, तो उन सबको छोड़ के इतना ही कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, इतना करो, सबसे पहला काम तो यही है ना। चलिए सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, अब फटाफट फटाफट से आप आंसर करते जाएंगे, बोले। PHCO पीएच से PHCH2 बनाना है, मतलब C डबल बॉन्डों को CH2 में रिड्यूस करने का, कौन करता है ऐसा काम इनमें से, बोलो भाई, कौन करता है ऐसा काम, बोलो भाई। जी प्रिया जी, यही, ये सारी रिएक्शन इतनी काफी है वैसे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पिछले PY की उठा के देखो तो जितनी रिएक्शन मैंने अभी बताई है, इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आए पिछले 5-7 साल में, है ना। चलिए बताएं जरा, C डबल बॉन्ड O से CH2 कौन बनाता है, C डबल बॉन्ड O से CH2 कौन बनाता है, इनमें से देखो जरा, ये बनाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा S, ठीक है। सवाल ध्यान से करना, कुछ सवाल बहुत बेहतरीन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ध्यान से करनेंगे अपन। चलो ये तो आसान सवाल है, आगे आने वाले कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं। तो ये तो हो गया S, इसका बताओ जरा, इन्होंने एस्टर से एल्डिहाइड बना रखा है, यानी कि सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ रखा है, यानी कि ये काम कौन करता है, डाई वाला H, यानी कि P आ जाएगा, इसका सेकंड का P हो जाएगा। थर्ड वाले में उन्होंने एक CH3 ले आए और एल्कोहल बना दिया, यानी कि ग्रिग्नार्ड ले आओ, Q आ जाएगा, ठीक। लास्ट वाले में उन्होंने सिर्फ एल्कोहल बनाया कार्बोनिल से, एल्कोहल कौन बनाता है, NaBH4, तो R आ जाएगा, देखो SpQR, देखो SpQR आंसर आ रहा है, SpQR आंसर आ रहा है, बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस,
दूसरा सवाल ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं आपसे। एल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग करानी है, Br2CCl4 लेना है, फिर एक्सिस में KCl लेना है और हाइड्रोलिसिस कराना है। तो जो फाइनल कंपाउंड बने उसको क्या बोलते हैं, नाम चाहिए आपको, है ना। तो बताओ एल्कोहलिक KOH इसका क्या करेगा। ये है आपके पास इथाइल क्लोराइड, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बना लेगा अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बना लेगा। ठीक है, एलिमिनेशन करा देगा। और Br2CCl4 पाई बॉन्ड तोड़ देगा Br से, तो CH2Br और CH2Br ये आ जाएगा। KCN क्या करेगा, Br हटाकर Cn लगा देगा, तो CH2Cn और CH2Cn ऐसा दिखेगा। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बना लेगा साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बना लेगा। अब ये कुछ कॉमन नेम आपको पता होनी चाहिए, इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। ये आ जाएगा आंसर, सक्सिनिक एसिड इसका नाम। भाई साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा ना, ठीक है। ठीक है, ये कहानी है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। चलिए ध्यान से देखेंगे जरा, आपको बताना है द कंपाउंड X कैन नॉट बी, कंपाउंड X कैन नॉट बी, ये पूछा। कैन नॉट बी, कैन नॉट बी होगा या कैन बी होगा, चलो देख लेते हैं एक बार। करें शुरू, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। करें स्टार्ट पहले वाले ऑप्शन से। फटाफट करते हैं। अगर मान लो मेरे पास X ये है, तो इसकी रिएक्शन में इसके साथ कराऊंगा तो यहां OH और यहां CH3 आ जाएगा। ठीक, अब मेरे को क्या कराना है, H2SO4 के साथ हीटिंग करानी है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकलेगा, प्लस आ जाएगा। अब इसमें रिंग एक्सपांसन हो जाएगी, ये 1 ये 2, ये यहां जाएगा तो ऐसा दिखेगा, यहां प्लस। सही बात है, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी यहां पर, इधर प्लस आ जाएगा, तो ऐसा दिखेगा आपको। और अल्कीन बीच में आ जाएगी, ऐसा दिखेगा, मोर स्टेबल अल्कीन। और ओजोलिसिस कराओगे तो बॉन्ड टूटेगा O और O से, और ये अलग होंगे तो ऐसा दिखेगा। यानी कि A वाला तो सही है। B वाला चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं CHO की इसके साथ, तो यहां आ जाएगा CHOH, मिथाइल ने अटैक कर दिया, यहां ग्रिगनार्ड ने, एल्कोहल बन जाएगा, है ना। इसकी रिएक्शन अगर ग्रिगनार्ड से करवाऊं, H2SO4 क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा, पानी निकल जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिंग एक्सपांसन हो जाएगी। ठीक, मैं एक काम करता हूं, इस मिथाइल को यहां ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब ये 1 ये 2 ये यहां शिफ्ट होगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, यहां प्लस, इधर CH3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन गई। अच्छे से लिखोगे तो ये वापस वहीं आ गया, देखो, तो B वाला भी वही आ गया। ठीक, C वाला चेक करेंगे, CH3 यहां आएगा इस जगह पर, और ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, और H2SO4 के साथ प्रोटोनेट होकर पानी निकल के प्लस बन जाएगा, यानी कि ये भी ऐसी बन गया, A जैसा। तो A B और C से तो आ गया। D वाले में जब तुम CH3 यहां लगाओगे तो रिंग एक्सपांसन होगी नहीं। ठीक है, मैंने तो खैर पूरा सॉल्व करके देख लिया। अगर तुम ABCD ऑप्शन पर थोड़ी नजर डालते और तुम्हें ये पता चल जाता कि भाई यहां पर 6 की रिंग बन रही, देखो अगर मैं यहां से उल्टा चलूं तो ये O और ये O2 निकाल दूंगा, तो मेरा Z तो ये आ जाता यानी कि 6 की रिंग बन रही है। अगर मैं यहां ग्रेगनार्ड कराता इधर, तो एक्सपांसन तो होता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ग्रेगनार्ड कराता तो ऐसा दिखता, ऐसा दिखता। और अगर मैं प्रोटोनेट कराता, ये निकालता तो प्लस यहां था, तो 5 की रिंग पे प्लस आ रहा है, एक्सपांसन होगा नहीं। तो इसलिए डी आंसर लगा सकते, बाकी तो अपन ने एक एक ऑप्शन चेक कर लिया। डायरेक्ट करना था, डी आंसर आ जाता, क्योंकि भाई यहां CH3 आएगा तो एक्सपांड थोड़ी होगा, क्योंकि 5 की रिंग पर ही प्लस आएगा। ठीक है, तो डी आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन, द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिडोफेनॉन फ्रॉम बेंजोफेनॉन। बताओ, एसिडोफेनॉन होता है भाई साहब ये, और बेंजोफेनॉन होता है ये। कौन डिस्टिंग्विश करेगा
2,4-DNPH करेगा क्या? नहीं, 2,4-DNPH तो कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कर लेता है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaSO3 यही कर देगा, बी आ जाएगा। क्यों? मिथाइल कीटोन है, ये देखो मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन है भाई साहब। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, NaHSO3। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। बाकी बेनेडिक्ट तो दोनों के साथ नहीं करेगा, और I2Na Na2CO3 भी नहीं करेगा, है ना। तो अपन बी आंसर लगाएंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर I2Na2CO3 करना चाहिए। बेटा NaOH होता तो करता ना। जो लोग सोच रहे हैं हेलो फॉर्म, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर कोई ऐसा सोचता है सर हेलो फॉर्म होना चाहिए, तो उसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि बेसिक मीडियम में I2NaOH KOH ये होता तो काम बन जाता, Na2CO3 से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगला सवाल, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, CrO3H+ करवा दो और NH2NH2KOH करवा दो। देखो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो H+ आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। देखना यहां प्लस बनाऊं मैं, ठीक है, और बेंजीन यहां पर है, H+ ने अटैक कर दिया इस पर। अब पानी आएगा तो यहां OH लग जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। देखो ठीक। अब CrO3H+ क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोआ। क्या करेगा? सोआ ऐसा कर देगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना देगा। अब NH2NH2KOH क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्डों को CH2 में, तो बी आ जाएगा आंसर। चेक करें जरा, क्या बदलापुर आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन बताएंगे जरा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फैलिंग सॉल्यूशन? फैलिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, CH3CHO करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड करेगा, कीटोन नहीं करेगा। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, नहीं करेगा। ये एलिफेटिक है, कर जाएगा। ये एरोमेटिक है, नहीं करेगा। तो 1 2 3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन रिएक्शन रिएजेंट XYZ आर रेस्पेक्टिवली। सोचो जरा क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, क्या क्या कहानी हो सकती है। देखो पहली बात तो ये कि यहां एस्टर है, यहां एल्कोहल है, यहां एल्डिहाइड है। ये तो कॉमन आ गया, एल्कोहल एल्कोहल एल्डिहाइड, यहां कुछ नहीं हो रहा। एस्टर एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये काम तो डाइवाल एच करता है। सही बात है ना, ये काम डाइवाल एच करता है, LH तो कर नहीं रहा, डाइवाल एच डाइवाल एच। अब उसके बाद NaOH के साथ हीटिंग करा रहे हो, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, और दिख भी रहा है यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। यहां देखो जरा, इससे ये बन रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहां पर CHO और यहां भी CHO है, इसके 2 H लिए हैं और इसका O लिया, पानी निकाल दिया। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत आने की नहीं, NaOH के साथ हीटिंग हो रही है यहां पर। अब यहां के बाद ये जो किया है, ध्यान से देखना, इसके बाद इन्होंने ये किया है, इसमें इसको तो रिड्यूस करा ही दिया, साथ में OH से अल्कीन बन चुकी है। यानी कि अगर मैं इसमें ZnHgHCl लेता तो OH से इसमें क्लोरीन लगता। ध्यान से देखना, अगर ZnHgHCl लेता तो वो एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता ही है, इससे क्लोरीन बना देगा, एसिडिक में HCl के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। अब क्लोरीन तो आ नहीं रहा, अल्कीन आ रही, यानी कि इस अल्कोहल का एलिमिनेशन हो रहा होगा, और OH माइनस हीटिंग एलिमिनेशन करता है, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? बी। OH माइनस और हीटिंग अल्कीन बनाता है ना, है ना। अगर तुम ए लेते तो ए में, ए वाले सुन लो, ए में क्या गलती है, अगर तुम ये लेते कंसंट्रेटेड HCl वगैरह, तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है यार, ROH की रिएक्शन HCl के साथ। क्लियर है? जिन लोगों ने सही कर लिया बहुत बढ़िया। अगला सवाल, PHCOCl H2BD BSO4 क्या नाम है इस रिएक्शन का? रोजन मुंडे। सिंपल क्वेश्चन,
अगला 50% KOH है, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन है, एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। तो कहीं नहीं जा रहे हो, जल्दी से बता दो। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन कर देंगे, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से COH बन जाएगा और वो फाइनल एसिड बेस रिएक्शन होकर CO के बना लेगा, और रिडक्शन से CH2H। क्लोरीन निकलेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन का तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो क्लोरीन मत निकाल देना, और वैसे भी नहीं निकाला किसी में, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, आगरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, आगरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बड़ी आसान रिएक्शन है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ये, CO प्लस HCl AlCl3 के प्रेजेंस में। अगला सवाल फ्रीडल ग्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन अभी कराई हुई थी मैंने, ये टूटेगा माइनस ये और ये प्लस, ये बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, बदलापुर आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करानी है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी जो हमने पीछे सवाल किया और ये वाला सवाल है, इसमें एग्जामिनर की थोड़ी भावनाओं की कदर करनी है, ठीक है। एग्जामिनर की भावनाओं की कदर ये करनी है, समझा देता हूं मैं सवाल, मैं करूंगा ये वाला। CHO तो रिड्यूस हो गया CH3 में, सही बात है। अब यहां OH है, तो इसकी जगह पर Cl आना चाहिए, सही बात है ना, क्यों, HCl एल्कोहल के साथ HCl बनाता, क्लोराइड बनाता है। लेकिन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से क्लोराइड नहीं दे रखा, तो हमें अब यह मान के चलना है, यहां वोल्केशनर तो है नहीं, अगर वोल्केशनर होती तो हम अल्कीन सीधा आंसर देते, वोल्केशनर यानी क्लेमेंसन है, तो हमें फिर इस केस में यह मान के चलना है कि हीटिंग पर अल्काइल हैलाइड इवन रिएक्शन के थ्रू मामला बढ़ा देगा, क्योंकि यहां पीएच लगा हुआ है। भाई अल्काइल हैलाइड की हीटिंग पर इवन हो सकती ना, तो यहां पीएच लगा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे, अगर यहां क्लोरीन होता तो हम क्लोरीन वाला आंसर लगाते, लेकिन क्लोरीन नहीं है, पीएच लगा है और यहां Cl आएगा, कार्बोकेटाइन बन सकता है अच्छा खासा, यानी कि इवन के थ्रू अल्कीन बना सकता है। तो इन चारों में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको निकाल के देना है, वो देना है आपको क्या, यहां पर क्या आ जाएगा, अल्कीन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर बी, देखो बी ओनली, देखो जरा ध्यान से सुन लो, इधर पॉजिटिव क्योंकि ये लगा हुआ है, तो आपको ऐसा दिखेगा पीएच CH प्लस CH CH3 और CH2 CH3, और यही स्टेबल है, यहां अल्कीन बन जाएगी बीच में, है ना, इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर सवाल में Cl देते तो हम Cl वाला ही आंसर लगाते, ठीक है। सी क्यों लगा रहे हो आप आंसर, पागल हो गया, अरे मिथाइल यहां कैसे आ जाएगा, प्लस यहां बना है, मिथाइल यहां लगा है, रीअरेंजमेंट होना नहीं क्योंकि पीएच लगा हुआ है, बेंजीन का रेजोनेंस है मालिक, अरे बेंजीन का रेजोनेंस है, पगला गए हो क्या, मिथाइल को वहां क्यों ले गए, किस खुशी में ले गए मिथाइल को वहां पे। चलो अगला सवाल, B2S6H2O2 NaOH, ये क्या करेगा, ये काम करेगा आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ, ठीक है। तो इसके बाद पहला जो बनेगा वो ये बनेगा, 1 प्रोपेनॉल बनेगा, इधर PCC इसका एल्डिहाइड बना देगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक। उसके बाद CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता ही है, तो ये यहां अटैक करके एल्कोहल बना देगा, तो ये बना लेगा 1 2 3 4 का एल्कोहल, 2 ब्यूटेनॉल आ जाएगा, 4 कार्बन का एल्कोहल, आगरा आंसर आ जाएगा, देखिए जरा, आगरा आंसर आ जाएगा, आगरा 4 कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HVZ का रिएजेंट, रिएजेंट पूछा, देखो कितना आसान है, HVZ आयोडोफॉर्म इटार्ड और गेटरमैन, बोल दो फटाफट से। हेलवोलार जेलेंस्की का तो आ जाएगा Br2 रेड फास्फोरस आ जाएगा, तो A का 3, आयोडोफॉर्म का आ जाएगा I2NaOH1, इटार्ड का आ जाएगा CrO2 Cl2 CS2 पानी 2, और इसका 4 बचा, और क्या, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ढोलकपुर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, चलो बताओ। NaCN है, ETOH है, हाइड्रोलिसिस है, और फिर MEMGBr भारी मात्रा में। ठीक है, सोचें जरा, बहुत आसान है। NaCN ETOH हाइड्रोलिसिस करा रहे हो आप, तो ये तो साइनोहाइड्रिन बना लेगा। साइनोहाइड्रिन के का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एसिड बन जाएगा और एस्टरिफिकेशन हो जाएगी। देखो भाई NaCN है, हाइड्रोलिसिस और ETOH है, तो ये क्या करेगा, इतना हिस्सा देखो यहां बनाता हूं, ये साइनोहाइड्रिन बनाकर हाइड्रोलिसिस इसका हो जाएगा, तो साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा, और ETOH दिया ही हुआ है तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, पहले एसिड बन जाएगा और फिर ETOH के साथ ये एस्टरिफिकेशन कर लेगा। ठीक है, ऐसा नजर आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन देख रहा मुझे, बदलापुर। और उसके बाद तो MEMGBr के बाद 2 बार रिएक्शन हो जाएगी भारी मात्रा में, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखो ठीक है, ठीक है, डन। तो बी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, कितने मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसमें लग रहा है, गौर से देखो, पहली नजर में गलती हो सकती है। ठीक है बेटा, अनमोल एक बात बताओ मेरे को, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये यहां नहीं जाएगा, और आपको ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा नजर आ जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ इधर। पहली नजर में गलत हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि सर एमी ने सिर्फ यही रिएक्शन करी, यहां नहीं करी। बेटा यहां कर चुका है, पहले इससे ये बना होगा और उसको बाद में यहां से H+ मिला होगा, तो वापस ये रिकवर हो गया होगा। देखो ग्रिगनार्ड ने सबसे पहले H निकाला होगा और फिर मिला होगा, यानी कि एक यहां हो चुका और एक यहां, 2 आएगा आंसर भाई, 2 आएगा आंसर, एक मत लगा देना। ठीक है, दो आएगा आंसर, क्यों, एल्कोहल भी रिएक्शन कर चुका होगा। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हो जाए एक, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है भाई। आपको मैंने ये जो बोला था कि ये प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है, पानी निकलता है, प्लस आता है और एल्कोहल अटैक कर देता है, तो ये वही है, SNAE मैकेनिज्म ये है ना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, गलत बात भाई, यहां प्लस बन गया है, और अगर प्लस बन गया है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होने चाहिए ना, तभी तो ये प्लस स्टेबल होगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सी आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा आंसर, सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही है। कार्बोकेटाइन बन गया ना, कार्बोकेटाइन बन गया तो डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट करने चाहिए। अगला सवाल, करेक्ट सीक्वेंस बतानी, 7 कार्बन की एकदम सिंपल चेन दे रखी है, और उससे तुम्हें यह बनाना, कुछ कुछ तो फील आ रही होगी सर, कुछ कुछ फील आ रही होगी इससे कि सर ये कौन से कंपाउंड है, सोचो जरा, कुछ कुछ तो फील आ रही होगी, बोलो। 7 कार्बन है तो मेरे को ना ये बनाना है, तो ये थोड़ी कैनिजारो जैसी फील आ रही है, सही बात है, कन्नीजारो जैसी। ठीक है, तो 7 कार्बन है, तो इनमें से क्या क्या कर सकता हूं मैं यहां पर इसको सबसे पहले एरोमेटाइज करवा लूं, है ना, क्योंकि मुझे बेंजोइक एसिड तक जाना है। एरोमेटाइज करवाऊंगा 7 कार्बन को, तो मेरे को टॉल्यूइन मिलेगा, और टॉल्यूइन से मैं कैसे भी बेंजल्डिहाइड बना लूं, और बेंजल्डिहाइड का ही तो कैनिजारो कराया है मालिक, यही तो हुआ है। तो टॉल्यूइन बनाने के लिए आप एरोमेटाइजेशन करवा लो, बिल्कुल सही बात है। फिर आप ये तो हटा ही दो यार, ऑक्सीडेशन तो सीधे सीधे हो गई नहीं। ठीक है, ये होगा Cr2O3, इसके साथ रिएक्शन, फिर इटार्ड रिएक्शन और फिर Na, बिल्कुल सही बात है, ए आ जाएगा, एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट है ये Cr2O3, है ना, इटार्ड रिएक्शन का है। अगर तुम ये लेते तो इसका तो खेल हो ही नहीं पाता यहां यार, KMnO4 KOH तो अल्काइलेटेड बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाता है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, है ना।
चलिए, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव मतलब देना, नेगेटिव आयोडोफॉर्म मतलब नहीं देना, ठीक है, पॉजिटिव मतलब देना। तो एक काम करते हैं, इनके स्ट्रक्चर बना के देता हूं मैं, आप बताते जाना। 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन ये हो गया, और 1 पर फिनाइल ये हो गया, बताना यस और नो। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल ये हो गया, और 2 मिथाइल ये हो गया, ठीक। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल ये हो गया, और 3 मिथाइल ये हो गया, ठीक है। 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल ये हो गया, और 1 पर फिनाइल हो गया ये, ठीक है। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन ये हो गया, और 3 डाइमिथाइल ये हो गया। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल ये हो गया, और 1 पर फिनाइल ये हो गया। चलिए बताएं कौन कौन से रिएक्शन दे रहे हैं, कौन कौन है बताओ, पॉजिटिव कौन कौन से। ये वाला नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, 3 डिग्री है। ये देखो, ये वाला हिस्सा मिल गया, ये दे देगा, ये वाला हिस्सा मिल गया, ये दे देगा 2, ये वाला हिस्सा मिल गया, ये दे देगा 3, और ये वाला हिस्सा ये मिल गया 4, ठीक है। तो आंसर 4 आ जाएगा, चेक कर लें जरा। 4 आंसर आ रहा है, बोलो भाई, 4 आंसर आ रहा है, चेक कर लो। सी डी है, बिल्कुल सही बात है। पहले दूसरे नहीं दे रहे हैं, बाकी सब दे रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्विन टू बेंजाल्डिहाइड कैन बी इजिली कैरिड आउट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, टॉल्विन से बेंजाल्डिहाइड बनाना है, कौन बना सकता है? टॉल्विन से बेंजाल्डिहाइड, टॉल्विन से बेंजाल्डिहाइड बनाना है। ये तो बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड वाला है, ये तो टॉल्विन का तो भयंकर ऑक्सीडेशन कर देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। ये आ गया ना इटार्ड का अल्टरनेटिंग रिएजेंट, अल्टरनेट रिएजेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजालिडीन डाइएसिटेट, ठीक है। अगला H2PdBSO4 कौन सी रिएक्शन है? अच्छा, नेम रिएक्शन आ गई। तो पहली वाली मेरे को लग रही है रोजन मुंडे, आपको क्या लग रही है? सबको लग रही होगी रोजन मुंडे, है ना। तो पहली वाली लग रही है रोजन मुंडे, ठीक है। दूसरी वाली स्टीफंस, तीसरी इटार्ड, और चौथी गेटरमैन, ठीक है। तो इसको सेट कर लो। तो ए का रोजन मुंडे हो गया 4, बी वाले का या स्टीफंस हो जाएगा 3, और सी वाले का हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन 2, और डी वाले का हो जाएगा गेटरमैन CO प्लस HCl है ना, गेटरमैन कोच 1। तो 4 3 2 1 आ जाएगा आंसर, है ना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। ए आ जाएगा आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद यील्ड बेंजाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। बताओ बेंजाल्डिहाइड कौन देता है, कौन कौन देता है, ये आपको चेक करके बताना है। फटाफट से बताइए मेरे को, फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए, बेंजाल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। हमारे मित्र का फोन आ रहा है यार, क्या करूं, उठा लूं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में कर लेंगे बात। अब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH से Cl, और H2PdBSO4 Cl से H लगा देगा, है ना। मतलब बेंजाल्डिहाइड बना देगा पहला वाला। CrO3H2SO4 ये तो स्वा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई ये, तो ये तो एसिड बना देगा, ये हटा दो, पहला वाला सही है। और NaBH4 एस्टर को तो रिड्यूस करता ही नहीं है मालिक, मालिक। और ये हो गया इटार्ड का अल्टरनेट, तो इसको बना देगा CHO, बेंजालिडीन डाइएसिटेट वाला। तो A और D, ठीक है, चेन्नई आंसर आ जाएगा, ठीक है, चेन्नई आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, साइनाइड का डाइवाल H, अभी बताया था, साइनाइड के डाइवाल H से एल्डिहाइड बनता है। स्टीफंस का अल्टरनेट है ये, स्टीफंस का अल्टरनेट है ये, है ना। अगला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। डाइवाल H क्या क्या करता है बताओ? साइनाइड को भी रिड्यूस करता है, और एस्टर को भी रिड्यूस करता है, और साइनाइड को भी रिड्यूस कर देता है ये, है ना, इमीन में, और फिर हाइड्रोलाइज होकर एल्डिहाइड बना लेता है। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए सी वालों, सी आ जाएगा आंसर, देखो
सी आंसर आ जाएगा, सी। बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट अमीन्स वाले चैप्टर में आएगा कल। चलिए भाई, डाइल्यूट NaOH लो और फिर हीट कराओ H+ के साथ। तो ये वही वाली रिएक्शन है आपकी, बताओ क्या नाम है इसका, जल्दी से मैं लिख रहा हूं, तब तक मेरे को नाम बता दो, क्या नाम है इस रिएक्शन का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देख लो जरा। ये टूटेगा -+ और ये टूटेगा H+ और ये माइनस, क्रॉस में जोड़ देंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। और बीटा हाइड्रोक्सी मेरे को यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। और अब उसके बाद जो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा यहां आएगा डबल, इन्होंने तो यहां लगा रखा है, ये गलत हो गया। तो ये अल्फा ये बीटा आएगा, यहां डबल आएगा, बिल्कुल सही, चेन्नई आंसर आ जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, क्या बात है। अगला क्वेश्चन, reaction of Grignard reagent with C8H8O followed by hydrolysis gives compound A which react instantly with Lucas। अच्छा, तो भी कंपाउंड बी, अच्छा इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहा है ना, इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहा है। अब मुझे बताओ, लुकास के साथ जब रिएक्शन हो रही होगी तो Cl यहां तो आएगा नहीं, ये तो 1 डिग्री है, ठीक है। ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री है ना, 1 2 3। और वैसे ही बेंजाइलिक है यार ये, और बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक में तो 1 डिग्री 2 डिग्री भी होता ना तो भी इमीडिएट टर्बिडिटी देता, बी आ जाएगा आंसर। भाई अगर लुकास इमीडिएट टर्बिडिटी दे रहा है, ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप, इंस्टेंट टर्बिडिटी, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री हैलाइड बना रहा होगा, ठीक है। अगर यहां 3 डिग्री नहीं होता तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए था 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है ही नहीं। यहां सी हटा के प्लस लगा के सोच लो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अगला, A reaction of benzonitrile with 1 equivalent of CH3 MgBr followed by hydrolysis, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव क्या देगा। बेंजोनाइट्राइल होता है भाई साहब पीएच C∧N और CH3 MgBr के साथ आप रिएक्शन करवा लो, मजा आ जाएगा। साइनाइड वाले कार्बन पे अटैक करके कीटोन बना देगा ये, तो पीएच C∧O CH3 आ जाएगा और ये आयोडोफॉर्म डैश दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा क्योंकि कीटोन है, ठीक है। क्लियर है। एक बड़ा अच्छा सवाल है, देखने को तो ये एडवांस 2023 का है, लेकिन कर सकते हो आप, है ना, नेम रिएक्शन पर बेस्ड सवाल था। सवाल कुछ ऐसा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन द लिस्ट 2, तो इसके मेजर बनाओ पहले यहां पर, है ना। अब जो प्रोडक्ट बने वो इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये आपको चेक करना है, ठीक है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्रेम कर दिया, लेकिन सवाल में कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, ठीक है। एसिडोफेनॉन क्या होता है, पीएच, सारी नेम रिएक्शन है आप जानते हो। एसिडोफेनॉन ये हो गया, ZnHgHCl हो गया, PHCH2CH3, ठीक है। तो एसिडोफेनॉन में रिडक्शन हो गया। टॉल्विन का KMnO4 KOH हीटिंग फिर SOCl2 कराना है, तो टॉल्विन का KMnO4 KOH करवाओगे तो पहले ऐसा बनेगा, ठीक है, और SOCl2 करवाओगे तो ये Cl बना लेगा, ठीक। बेंजीन का CH, ये वाली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गई तो टॉल्विन बन जाएगा। एनिलीन का NaNO2HCl कराओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। फिनॉल का जिंक हीटिंग कराओगे तो बेंजीन बन जाएगा, सही बात है। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन दे रहा है ये, ठीक, मतलब जैसे ये है, ये कौन सी रिएक्शन इनमें से देगा, ये कौन सी देगा, ये कौन सी देगा, ये कौन सी देगा, ये कौन सी देगा, ऐसे, ठीक है। वैसे तो सवाल ये ऐसे करोगे तो टाइम लग रहा था, लेकिन भाई ऑप्शन तो आती ना, MCQ क्वेश्चन होता, देखो कितना आसान है, मैच करा लो, कोई भी एक आध चेक कर लो, है ना। जैसे यहां P का 2 दिया है, P का 3, P का 1 3, ठीक है, Q का 4 2 3 4, R का 1 1 5 5, तो R चेक कर लेते हैं, 1 और 5 चेक करना होगा तो अपने 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। R चेक कर लेते सबसे पहले, तो R कहां है भाई, R है भैया गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच इनमें से कौन देता है, बेंजीन। गेटरमैन कोच रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन।
तो आर वाले का तो वही हो गया 5, ठीक है, तो आर वाले का 5 हो गया, लो ऑप्शन कट गया आपके कुछ, आर वाले का हो गया 5, ठीक है, इसका मतलब एस वाले का 2 हो चुका है। अब तुम क्यू चेक कर लो, मामला सेट हो जाएगा, या पी चेक कर लो, देख लो। मान लो मैंने क्यू चेक करा, गेटरमैन रिएक्शन कौन देता है, गेटरमैन रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड देता है, ठीक है, तो क्यू का 4 हो गया, लो आ गया आंसर, क्यू का 4, यानी कि पी का फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। देखने को एडवांस का सवाल था, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल बन गया ये। चलिए अगला सवाल, इन द अबव कन्वर्जन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट, बताओ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट, बोलो क्या करने का है आपको। देखो आपको बी आर लाना है इधर, है ना, बी आर यहां लाना है ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि इसी का ब्रोमिनेशन करा लो तभी बी आर आ जाएगा, क्योंकि NO2 तो फिर आपका हटाना है, आपको Cl लाना है डाइजोनियम क्लोराइड बना के, तो पहले ब्रोमिनेशन करवा लो, तो ये हटा दो ये हटा दो, ब्रोमिनेशन पहले कराओ ताकि ऑर्थो पे बी आर आ जाए, फिर रिडक्शन कराया है NO2 से NH2 बनाया होगा, और फिर इसका डाइजोनियम बनाना है तो HNO2 लेना पड़ेगा, सी आ जाएगा आंसर, और फिर CuCl लोगे तो वहां Cl आ जाए और KMnO4 इस CH3 को CH बना देगा, चेक कर लो, ठीक है। ब्रोमिनेशन कराओगे बी आर यहां पहले स्टेप में, ये कराओगे रिडक्शन, फिर इसके बाद अगला स्टेप ये होना चाहिए था N2Cl और फिर उसका दिए, और CH3 का COH में ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन अ कंपाउंड A विद अ स्ट्रेट चेन गिव्स अ C4 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें LAH कराना है, फिर ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। मान लो तुम्हारा A होता, ठीक है, A अगर ऐसा होता तो LAH कराते तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है H और H से, ठीक, तो ये 3 कार्बन का ही बनता, और ऑक्सीडेशन में जो एसिड बनता वो 3 ही कार्बन का बनता, ठीक है। यहां LAH करा रहे होते तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल है, ये ईथर है, ये हटा दो, इसमें एस्टर तोड़ोगे H और H से, ठीक, और फिर ये फर्दर H और H से फिर टूट जाएगा, तो CH2OH बनेगा, और वो फर्दर ऑक्सीडेशन से 4 कार्बन का बना देगा, 4 कार्बन दिख रहे हैं, है ना, यहां पर भी एक और HH ले लो, है ना, तो ये 3 कार्बन का बनेगा, ये 3 कार्बन का बनेगा, 4, ये ईथर है तो ईथर का तो करता नहीं LH, है ना, 4 कार्बन का बनाना है तो C आ जाएगा भाई आंसर। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस, देखो कभी भी एसिड डेरिवेटिव की बातें करें तो ये मैंने ग्रिगनार्ड में आपको बताया था, न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड RCO सॉरी एनहाइड्राइड, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के लिए अगर बात आ जाए, एल्डिहाइड में ये ऐसा ऑर्डर होता है, स्टेरिक इंटरेंस इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और एस्टर होता है, ठीक है, और अमाइड होता है, ये महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, है ना, एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन दोनों मिक्स है, तो क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर अमाइड ABCD आंसर है, डी, ठीक है, ठीक है। अगला, P ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 FeBr3, चलिए बताइए, और प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोमर बना रहे हैं, ठीक है, व्हाइल हीटिंग P विद सोडा लाइम गिव्स टॉल्यूइन, अच्छा, अगर मैं सोडा लाइम के साथ हीटिंग कराऊं, इसकी कराऊं तो टॉल्यूइन बनेगा, इसमें भी टॉल्यूइन, इसमें भी टॉल्यूइन, इसमें भी टॉल्यूइन, टॉल्यूइन तो सब में ही बन रहा है, तो इससे तो आंसर आएगा नहीं। आप ये चेक कर लो कि आपको सिंगल आइसोमर कहां मिल रहा है, अगर मैं ब्रोमिनेशन सोचूं, मान लो मैं इसके पास Br+ लाया, तो वो इसके ऑर्थो पर यहां लगाएगा और यहां लगाएगा पैरा पर, क्योंकि इसकी बात मानेगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो इधर इधर लगेगा तो 2 आएगा आंसर। इसके रेस्पेक्ट में देखें तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है, तो यही आ गया, एक सिंगल आइसोमर बन रहा है। इसमें देखें तो यहां जा सकता है Br, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, पॉसिबिलिटी 3 है, और इसमें देखें तो यहां यहां और यहां जा सकता है ना, तो सिंगल आइसोमर चाहिए आपको, सिंगल आइसोमर, ठीक है, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन आपको बताना है, ठीक है, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताना है, ये 2 बार टाइप हो गया है, गौर से देख लो जरा, इसको ध्यान से देख लो क्या करा है इसमें, गौर से और ध्यान से देखो, अमाइड को छेड़ा नहीं है, कीटोन को छेड़ा नहीं है, साइनाइड वैसे का वैसा ही है, एसिड है, ये देखो ये एसिड है, एसिड से अल्कोहल बना दिया यानी कि B2H6 होता है, एसिड से अल्कोहल बना दिया यानी कि B2H6 होता है,
एसिड से अल्कोहल B2H6 तो काम करता है ये, ठीक है। अगला सवाल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोलाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, एस्टर से बना रहे होंगे, है ना, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है वहां पे, ऑप्शन में भी एस्टर है, ठीक। एंड एल्कोहल सी, बहुत बढ़िया, एस्टर है ये। सी गिव्स वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली व्हेन ट्रीटेड विद एनहाइड्रा ZnCl2H। अच्छा, लुकास में इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देगा बताओ? डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो इसको तोड़ो, यहां OH और यहां H, और ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, यही आ गया आंसर। आप यहां करोगे OHH तो ये 2 डिग्री है, मिनट्स में देगा टर्बिडिटी। यहां तोड़ोगे OHH, ये 1 डिग्री है लॉन्ग टाइम, और ये तोड़ोगे OHH 1 डिग्री है लॉन्ग टाइम या नो टर्बिडिटी, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ए आंसर आया क्योंकि 3 डिग्री हुआ। अगला सवाल, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नीदर रिएक्ट विद न्यूट्रल FeCl3। अच्छा, न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट नहीं कर रहा है, नॉर विद फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा, इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रेगनार्ड रिएजेंट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पॉजिटिव ये दे रहा है, पॉजिटिव ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा आयोडोफॉर्म, और ये नहीं दे रहा। अब ये दोनों बच्चे, अब उसका कहना है कि FeCl3 के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, ये होता तो कर जाता, फेनोलिक ग्रुप है ना, नहीं कर रहा, यानी कि ये आ जाएगा आंसर, ये हटा दो, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लो आप। लॉजिकल सवाल है, कनेक्ट करके करना पड़ेगा कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो OH नहीं होगा, हेलोफॉर्म के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो ए आ जाएगा आंसर, BOD तो कर ही नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपको बताना है क्या होगा। तो साइनाइड HCN क्या करेगा, प्लस माइनस साइनोहाइड्रिन बना देगा, और साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करा के हीटिंग करा देना, तो आपको ऐसा दिखेगा CH2C OHCN और CH3। अब ये जो दिखा है 95% H2SO4, ये हाइड्रोलिसिस कर देगा, तो ये साइनाइड से एसिड बना देगा, इतना परसेंट लिखा है यानी कि कंप्लीट मान के चलना है, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये OH और यहां से H निकालकर अल्कीन बना देगा, ठीक है। तो बना लीजिए जरा क्या होने वाला है, ये आ जाएगा आंसर आपका, देखो, है ना, क्योंकि H2SO4 के साथ हीटिंग भी दे रखी ना, हीटिंग में इसका एलिमिनेशन कर देगा ये, ठीक है। अगला सवाल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HCN, बताओ, HCN है NAR, ठीक है। अब NAR में क्या करना, अब ये सारे एल्डिहाइड है, पहली बात तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, NAR में आप जानते हैं, है ना, लेकिन सारे एल्डिहाइड हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M+I, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी से करोगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएंगे -M -I। तो चेक कर लो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, -M -I पास में किस में लगा है, 2 में लगा है, देखो सबको देख लो, 2 के बाद आएगा आपका 4 वाला NO2 ऑर्थो पे, ये मेटा पे, फिर मेटा वाला आएगा -I वाला, ये तो +M है ना, ये -I है और ये -M है, हो गया। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आ जाएगा, 3 वाला तो पीछे आया क्योंकि +M की तरह काम करेगा ये, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कितने लोगों के यहां तक सारे सही हुए, जितने कराए सारे सही, कोई गलत ना हुआ हो, बोलो, सारे सही हुए हो, कोई गलत ना हुआ, कुछ हुआ है ऐसा? चलो अगला सवाल, a solution of product obtained by heating a mole of glycine with a mole of chlorine in presence of red phosphorus। अच्छा, ये HBZ की बातें चल रही है, ग्लाइसिन है भाई साहब, ऐसा ग्लाइसिन होता है आपका ऐसा, CH2 NH2 NH और यहां पर COH, ठीक है। अब इनका कहना है कि a mole of glycine with a mole of chlorine in presence of red phosphorus generate a chiral atom। चेक कर लो, कराओ जरा इसकी HBZ कराओगे तो यहां से H हटाकर क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे, क्या कायरल कार्बन जनरेट हुआ है मालिक, बिल्कुल हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 जो है असर्शन सही है। अब मॉलिक्यूल विद 2 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, गलत बात है, क्यों, 2 कायरल कार्बन वाला मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी आपको दिखा सकता हूं, अरे मेजो टार्ट्रिक एसिड बना लो एक, चलो एक एग्जांपल के तौर पे लो, इसमें 2 कायरल कार्बन है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये,
है ना। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, बी आ जाएगा आंसर। देख लो देख लो देख लो देख लो, बी आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अगले वाले सवाल को ध्यान से करना, ये इसके ऑप्शन है, पहले आप ये पढ़ लो क्या कहना चाहते हैं। इनका कहना है दिस कैन बी सब्जेक्टेड टू वोल्फ-किस्लर रिडक्शन टू गिव दिस। वोल्फ-किस्लर कह रहे हैं बेसिक मीडियम होता है, OH माइनस भी होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। और बेसिक मीडियम में क्लोरीन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ना, अल्काइल हैलाइड है, बेसिक मीडियम में अल्कीन बनेगी। असर्शन गलत हो गया। रीजन देखो, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, बिल्कुल सही है। रीजन सही है, असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। देख लो, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ठीक है। इसी टाइप से एक सवाल और है, इसी प्रकार का ही है। दिस कैन बी इजिली रिड्यूस यूजिंग ZnHgHCl टू दिस। अब मुझे बताओ, एल्कोहल है और इसमें रिएक्शन में HCl होता है, तो OH की जगह Cl आना चाहिए। ZnHgHCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनाइल टू CH2, यानी कि ये भी सेम वैसी सवाल है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2BD क्या बनेगा? Cl हटाकर H आ जाएगा, रोजन मुंडे, RCHO आ जाएगा। कर चुके हैं सवाल तो। नेक्स्ट, CH3COCl H2 कैटलिस्ट, वही रोजन मुंडे नाम है इसका। ठीक है। अगला, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड NAR। NAR के लिए मोस्ट रिएक्टिव चाहिए। पहली बात तो कीटोन अलग कर दो, कीटोन सबसे पीछे, बी अलग। अब अच्छा, A, C और D माइनस M माइनस I वाले सपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफिसिटी बढ़ा देंगे। इसके बाद A आएगा और उसके बाद C प्लस M वाला, है ना। तो DACV मोस्ट रिएक्टिव आ जाएगा, D। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स HCN। ठीक है, चेक कर लो जरा। स्टेरिक हिंड्रेंस से भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी से भी देख सकते हो ना। जैसे देखें तो A वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, A के बाद कौन आएगा? CH3COCH3। यहां तो PH और CH3 लगे हुए हैं, तो B आ जाएगा, क्योंकि PH C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा। तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D में तो दोनों जगह से इलेक्ट्रोसिटी कम होगी, तो ABCD आंसर आ जाएगा, चेन्नई, है ना। ऑक्साइम इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। किसका प्रोडक्ट ऑक्साइम होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन का C डबल बॉन्ड O के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन का C डबल बॉन्ड O के साथ। देखो, पानी निकालोगे ना आप, ये हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्साइम बना देगा। PCC देन OH माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो, PCC क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देगा, है ना, और उसके बाद OH माइनस एल्डोल कर देगा, तो ये आपका बना लेगा CH3, बीटा हाइड्रोक्सी बना देगा, है ना। चेक कर लो, बीटा हाइड्रोक्सी, ये आ जाएगा आंसर, है ना। अगला, इथाइल मिथाइल कीटोन और रिडक्शन विद जिंक अमलगम HCl। इथाइल ये कीटोन, ठीक है, 2 कार्बन इथाइल, ये कीटोन और ये मिथाइल, तो C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे ना, ब्यूटेन बना लेगा, अल्केन बनाता है ना। नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे और फिर हीट करा दोगे तो एसिड और बेस रिएक्ट कर लेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? अमोनियम एसिडेट। और हीट करा के पानी निकाल दोगे तो ये बना लेगा CH3CONH2 अमाइड, भी आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन PCl5 ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड। बताओ, CH3COCl तो बनते ही, लेकिन साथ में क्या बनता है वो निकाल लेते हैं। कैसे? CH3 C डबल बॉन्डो Cl, सॉरी OH, और PCl5 है तो PCl3 Cl Cl, यो और यो, CH3COCl बन जाएगा और POCl3 HCl बन जाएगा, ढोलकपुर आंसर। ठीक है, ये कहानी थी। अब हम कल पढ़ेंगे अमीन्स डाइजोनियम, छोटा सा पार्ट है वो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना ही आपको कवर करके जाना है ना। एक शायद पॉपअप्स रूल बीच में रह गया है, उसको चाहो तो लास्ट में लिख लो। कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, लिखवा देता हूं मैं लास्ट में, एक बार रिवाइज कर लो। पॉपो 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 पॉपो, ये तब लगाना है जब आपको
पॉपअप रूल तब लगाना है जब आपको सिर्फ कीटोन दिया जाए, जैसे ये दिया गया, ठीक है। और ये KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड हो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां 2 कार्बन, यहां 1 कार्बन, तो इसके साथ भेज देना इसको, तो इधर जाएगा, ये बॉन्ड OH से तोड़ दो, ठीक है, और फर्दर ऑक्सीडेशन करा के 2 मोल एसिटिक एसिड इसमें बन जाएगा। लेकिन ये तब लगाना जब आपको रिएक्टेंट में ही कीटोन दिया जाए, रिएक्टेंट में ही कीटोन दिया जाए, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप एक बार देख लेना इसको। थैंक यू सो मच। कल हम पढ़ेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, छोटा सा पार्ट है, एक बार रिवाइज करके आइएगा, बड़ा मजा आएगा वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अमीन्स वाला। और इसकी जितनी रिएक्शन है उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, जितनी हमने बताई है, ठीक है, जितनी हमने बताई है उसको रिवाइज कर लेना। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। अमीन्स डाइजोनियम पढ़ के आना, छोटा सा पार्ट है, डाइजोनियम की 1 पेज में रिएक्शन हो जाएंगी, 1-2 पेज में अमीन्स की रिएक्शन हो जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लियर है। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।